अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज हम एडिटिंग, आज जुमा है और निकल चुके हैं हमारी डेली हसल के लिए। और सुबह की 7:30 हो रही है और तारीख है 28 अक्टूबर 2022 और हम निकल चुके हैं सवेरे में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा नज़ारा और बहुत ही मिस्ट थी, ठंडी है, मतलब प्यारी ठंडी जिसे बोलते हैं ना, एकदम वो कड़कड़ाती हुई ठंड नहीं है, ये प्यारी सी जो बदन को छू कर ओ हो क्या फील आता है, वो वाला फीलिंग है। तो आज हम शूट कर रहे हैं OnePlus 9 से 12256 वाला वेरिएंट है। जो हमारा कंटेंट है, जैसा हमने बनाया है कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हम ऐसा ही कर रहे हैं जैसा हमने कर रखा है, थोड़ा सीन्स। तो 12256 वाला वेरिएंट है ये। और 12256 वेरिएंट के साथ इट्स फॉर सेल विद चार्ज 25,000 में आपको सैफी गैजेट्स पे मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सैफी गैजेट्स पे आपको मिल जाएगा। ये हमारा तकिया का नाम है। लोग हमें कहते हैं कि अनीस भाई सिर्फ और सिर्फ सैफी गैजेट्स पे ही मिलेगा ना, तो हाँ, तो वो समझ लो कि वैसे ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों, आज मैं बातें कुछ अलग करने वाला हूँ। क्या अलग बात करूँगा? बात ये है कि आदमी को डेडिकेशन टू योर वर्क, मैंने बहुत बार बात करी है और ऑलमोस्ट सेम बातें मैं व्लॉग में करता हूँ। लोग बोर भी हो गए होंगे, बट मेरे साथ जो होता रहता है उसके बारे में मैं डिस्कशन करता रहता हूँ ताकि मैं खुद को समझा लूँ। सबसे बड़ा तो क्या, समझाना खुद को है ना, खुद को समझाना मेन मकसद है। हाँ, खुद को खुद मैं समझ जाऊँ, लोग समझे ना समझे, ओ हो लोग गए बाहर में। अनीस का तो मकसद ये है कि अनीस समझ जावे ऐसा, और मेरे समझाने से अगर आप समझ जाए तो वो नूराना नूर है। पर सबसे पहली बात अपनी है। हाँ, तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ, मैं ही रहबर हूँ, मुझसे ही सवाल होगा ना क़यामत के दिन के। अनीस, तू तो बहुत बड़ी नॉलेज वाली बातें करता था ना लोगों के अंदर, बोले व्लॉग बना के न ऐसा ने वैसा ने, ये ना वो। तो तू खुद क्या है जरा बता दे हमें यार, तू खुद क्या है ऐसा, तू खुद है क्या ऐसा। कहने का मतलब कि जब अल्लाह ताला अगर मुझसे कल क़यामत के दिन पूछ लेंगे कि तू तो भाई बड़े इतने सारे व्लॉग बना दिया, कंटिन्यू 2-3 महीना तूने अभी तक मैंने व्लॉगिंग कर दी है, तो अगर मुझसे मेरे इल्म के बारे में सवाल होगा और अमल के बारे में सवाल होगा तो मैं क्या कहूँगा अल्लाह से? ओ हो। बाकी मैं इतना इल्म रखने वाला आदमी नहीं हूँ, इतना नॉलेज रखने वाला आदमी नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत नॉलेज के बारे में भी अल्लाह अगर सवाल कर लेवे, ए अनीस बता तूने तेरे अमल पे क्या, तूने तेरे इल्म पे, तूने तेरे नॉलेज पे क्या अमल किया, तो मैं क्या बोलूँगा? ओ हो। इसीलिए मैं जो भी बातें करता हूँ मैं खुद सुधर जाऊँ। ये न्यूटन्स के लॉ के आमने सामने वाला रिएक्शन है ना, जो जितनी जोर से तुम बॉल मारोगे दीवार पे उतनी जोर से तुम्हारे पास आएंगी, वो वाला है। ये इंसानियत की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। वो जो जितना बोलता है उसके मन में और उसके तन में और उसके दिमाग में वो बातें बसती है, रचती है। समझ ला, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो बातों को समझते हुए बात जो मैं करना चाहता था कि आदमी को डेडिकेशन टू देयर वर्क, ऐसी डेडिकेशन रखो कि लोग तुम्हें मजनू कहे, पागल कहे। हाँ, तुम खो जाओ उसके अंदर। हाँ, और ये दुनिया में संघर्ष जो कहते हैं ना, संघर्ष, स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े नबियों ने स्ट्रगल की है। हाँ, तो हम किस खेत की मूली है, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक मंजिल को पाओगे नहीं। हाँ, स्ट्रगल इज नेसेसरी टू अचीव योर टारगेट। मैं क्या कह रहा हूँ, आप समझ रहे हो मेरी बात को? जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे। और देखो, आदमी दो तरीका का होता है, एक संघर्ष करता है नाशुक्री के साथ
और एक संघर्ष करता है अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खुश अखलाकी के साथ। समझ रहे आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? जो हंस मुस्कुरा के, है ना, कि तू तीर आजमा हम हुनर आजमाए, हाँ, कि तुम तीर आजमाओ हम हुनर आजमाए। तो तीर आजमाने दो, जिंदगी है, तीर आएंगे, ये ऐसा आएगा, सामने वाले तीर मारेंगे, पर क्या तुम हुनर आजमाओ मेरे भाई। अनीस, तेरे पे तीर आएंगे, तू क्या करेंगा? हाँ, तू क्या करेंगा मेरे भाई? तू कर कि तू हुनर आजमा। हाँ, लोग तीर आजमाएंगे और तू हुनर आजमा। हाँ, वो कहते हैं ना, आजमा लक आजमा, तो तू लक मत आजमा, तू आजमा हुनर आजमा। समझ लाज, ऐसा है कहने का मतलब। तो आप जो है डेडिकेशन टू योर वर्क जो मैं बोल रहा हूँ, उसमें ऐसे मगन हो जाओ कि लोग तुम्हें कहे कि ये तो सटिया गया है, ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है, अरे ये क्या काम में लग गया है। ऐसा लोग कहना चाहिए। लोग जब कहेंगे ना तब कुछ अलग लगेगा। हाँ, कभी कभी जख्म भी लगेंगे ना दिल पे, अरे भाई ये तो अपने बारे में ऐसा बोलते हैं, तो बोलने दो। ओ भाई, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। समझ रहे? तो देखो, एक होता है इश्क और मुश्क, छुपाए नहीं छुपता। अरे समझ ला, इश्क है ना, इश्क आशिक हूँ मैं, इश्क करूँ मैं। समझ रहे? तो जो इश्क होता है ना, वो छुपाने से भी नहीं छुपता, ऐसा है। और मुश्क जो खुशबू होती है, अतर होती है, परफ्यूम होती है, वो तुम कहाँ से छुपाओगे भाई? हाय हाय खुशबू, हो ऐसा। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यही बात है, बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, बी मतलब जो भी करो एकदम फाड़ दो ऐसा। मैं कह रहा हूँ यही समझ लो, आप जो कह रहा हूँ वो आप समझ लो कि कहना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, समझ रहे हो ऐसा? तो कर दो, मतलब गेम ओवर कर दो। जो कर रहे हो वो डेडिकेशन के साथ करो, ताकि लोग आपको कहने लगे। जब तक आपको लोग ऐसा नहीं बोले पागल है, जब तक लोग आपको ऐसा नहीं बोलने लगे ना कि पागल है, मजनू है, पागल हो गया है, हाँ, और आपको लोग नहीं कह रहे, तो समझ लो आपने कुछ उखाड़ा नहीं है। जब लोग आपको कहने लगे कि ये पागल है, तब तुम समझना कि भाई तुम कुछ कर रहे हो। ये अनीश आरिफ कुरैशी के वर्ड है, ध्यान रखना, लिख लो सुनहरे अक्षर से। जब तक लोग तुम्हें नहीं कहे कि ये पागल है, हाँ, अगर तुमको जानना है कि तुम तरक्की कर रहे हो कि नहीं कर रहे, तो ये बात एकदम माइंड में बिठा लो, सुन लो और समझ लो। जब तक लोग तुम्हें ना कहे कि ये पागल है, ये सटिया गया है, ऐसा जब तक लोग ना कहे, लोगों को कहना ज़रूरी है। लोगों को कहलवा दो उसके ज़रिए से कि ये पागल हो गया है, ये मजनू हो गया है, ऐसा। तो समझ ले मेरी बात, आप लोगों को कहलवा दो, चीखे कड़वा दो, ऐसा बोल देना। लोग चीखने चाहिए कि भाई ये पागल है, ये मजनू है। हाँ, जिस दिन ये लोग कहने लग गए ना कि भाई ये सटिया गई है इसकी, तो समझ लो कि तुम तरक्की कर रहे हो, ऐसा। हाँ, देखो, दो तरक्की की होती है, एक तो आप रियली प्रोग्रेस कर रहे हो और एक आप सच में पागल हो गए। तो थोड़ा समझ के, ऐसा नहीं कि अनीस भाई बोले कि ऐसा लोग कहना चाहिए पागल हो गया है, तो पागल इन द सेंस सही पागल बनो, ऐसा भी नहीं कि तुम एकदम गांडे बन गए हो, ऐसा समझ लस। तो डेडिकेशन टू योर वर्क, आप काम करते रहो, सुबह जल्दी उठो, रात में जल्दी सो, रात में लेट सो और जल्दी उठो। ये भी थोड़ा अलग है, पर आपकी बदन का हक है, आपको बदन नेसेसरी है, उसको भी थोड़ा रेस्ट दो। बस यही कहना था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये जो हमने वीडियो का नया जो तरीका निकाला, ड्यूअल कैमरा वाला, पीछे और आगे वाला, वो कैसा लग रहा है आपको, और किस तरह से हमें शूटिंग करनी चाहिए वो भी हमें बता दीजिए, ताकि हमें गाइड होता रहे। अगर आपको ये वाला सही लग रहा है
तो ये ठीक है, इस पर अप्लाई करते रहेंगे। और अगर आपको सिर्फ सेल्फी वाला चाहिए, सेल्फी वाला पोस्चर ही चाहिए, मतलब मैं दिखूं और मैं दिखता रहूं, वैसा चाहिए आपको, रोड दिखती रहे। क्योंकि देखो इधर तो मोबाइल चेंज होते रहते हैं, आप समझ रहे हैं। तो मोबाइल चेंज होने के कारण ये कोई प्रीमियम मोबाइल में ही डुअल स्क्रीन रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, सबसे पहली बात समझ लास। तो इसी के रिगार्डिंग, और आप विजिट करिए हमारी शॉप पे, आपको एक से एक मोबाइल्स हमारे यहाँ पर मिल जाएंगे इन बेस्ट रेट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।